हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल आर गुड। आप सभी सही होगे, सुरक्षित होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। अब देखो, आज हम केमिस्ट्री की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही आसान भाषा में बात करें तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 पर आती है आयोनिक बंध। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, इसके 2 लाइन लिख लो जो की पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करती है। क्या करती है? स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देना। ठीक है। क्या होता है इनके बीच में? ये धातु तथा अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या करते हैं? साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, इन यही चीज़ें बतानी है कि कब शेयरिंग करेंगे, कब पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देंगे, कब सिर्फ ट्रांसफ़र भी करेंगे और शेयरिंग भी करेंगे। इसी बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, पहले पहले दिया हुआ है आयोनिक बंध। ठीक है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किनके बीच होगा? पहली बात तो धातु और अधातु के बीच। मैंने आपको धातु और अधातु पहचान करने की प्रक्रिया पिछली क्लास में बता दी थी। अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी तो पिछली क्लास देखे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब धातु अधातु चेक करने के लिए मैंने बताया था सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बाह्य इलेक्ट्रॉन, बाह्य जो कक्षाएं होती है वो अपनी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करती है, बाह्य कक्षा। ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर 1 से लेकर 3 तक होगा तो क्या कहलाएगा? मेटल। क्या कहलाएगा? मेटल। और 4 होगा तो बोथ, मेटल नॉन मेटल बोथ। और 4 से ज़्यादा होगा, 8 तक जाएगा तो क्या कहलाएगा? अधातु, यानी कि नॉन मेटल। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब देखो, मैंने एग्जांपल लिया है NaCl। Na कितना होता है? 11। अब देखो, Na का कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं हम, 2 8 1। ठीक है। अब बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब मुझे बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा? सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। और सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 3 तक है तो क्या कहलाते हैं? धातु या अधातु? बताओ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? धातु। देखो मैंने लिखा भी है, अगर 4 पे होगा तो दोनों होगा, बोथ। और 4 से कम होगा ना अगर, तो क्या कहलाएगा? धातु। तो ये क्या है? Na क्या हो गया? धातु, यानी कि मेटल। और इसी तरीके से बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन कितना होता है? 17। कितना हो गया? 2 8 7। बाह्य कितनी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्य 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था 4 से अधिक है तो क्या चीज़ है? ये अधातु। अब हमारी यह बात क्लियर हुई कि आयोनिक बॉन्ड किनके बीच बनेगा? धातु और अधातु के बीच बनेगा। ठीक है। तो क्या है? धातु और अधातु। ठीक है। क्या चीज़ है? धातु और अधातु। ठीक है। अब इसी तरीके से देख लो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम 12, इसका कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं, 2 8। लास्ट क्लास में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो कितने हैं? ऑक्सीजन कितना है? 2। और लास्ट में कितना है? 6। अब देखो क्या करेगा, ये क्या चीज़ है? 2 है, 2 तक क्या बोला था मैंने? धातु। ठीक है। और ये कितना है? 4 से अधिक, कितना हो गया? अधातु। तो हमारी यह बात क्लियर होगी कि आयोनिक बॉन्ड किनके बीच बनेगा? धातु और अधातु के बीच। तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इस बात को लिख लो, यहाँ भी क्या है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आई बात समझ में? इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझे तो क्या करेगा, इसमें ना सब अपनी कक्षाएं पूरी करना चाहते हैं। बाह्य कक्षा हमेशा चाहती है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मैंने आपको बताया था। अब मुझे बता दो
कि ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इससे कमी पड़ रही कितने की, 7 की, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, दे देना पसंद करेगा। तो क्या करेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले भाई तू रख। अगर इसके पास देखो क्या है, इसके पास 3 कक्षाएँ हैं, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अब इसके पास क्या है, इसकी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तब की बाह्य कक्षा में से कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहती है, 8। तो ये क्या काम करेगा, इसको अगर 1 इसको दे दिया इसने क्लोरीन को, तो क्लोरीन के कितने हो गए, क्लोरीन के 8। और भाई साहब इसके तो बाह्य कक्षा में, इसकी बाह्य कक्षा कौन सी हो जाएगी फिर, ये वाली, तो ये कितने हो जाएगा, 8। इसके भी क्लास पूरी, इसके भी क्लास पूरी, तो क्या है, दोनों खुश। ये इस तरीके से समझ लो कि ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र, जैसे मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए ना, तो वे पैसे चले गए। अब मान लो मैंने गलती से कर दिए, तुम सोचो कि वापस मुझे कर दे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने का, ठीक है। क्या करेगा, मान लो तुमने किसी को गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, अब वो तुम्हें वापस करेगा, नहीं करेगा भाई, ट्रांसफ़र हो गए, चले गए, चले गए, यानी कि हस्तांतरण हो गया। जैसे कि किसी लड़की की शादी कर दी जाए अगर, तो वो क्या करती है, अपनी मायके से चली जाती है, ठीक है, वो आती तो है लेकिन क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब अब घर उसका उसके ससुराल हो गया, मायका नहीं रहा। इस तरीके से समझ सकते हो। तो इसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं विवाह, ठीक है। आयोनिक को क्या बोल दूँ मैं, इसे बोल देता हूँ विवाह, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करते हैं सहसंयोजी बंध की, ठीक है। अब सहसंयोजी बंध क्या चीज़ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको क्या है। इसमें क्या लिखते हैं, इसमें 2 लाइन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। साझेदारी क्या होती है, शेयरिंग, यानी कि पार्टनरशिप के साथ बनते हैं, कि भाई शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग में काम करेंगे, नहीं तो चल नहीं पाने का काम। अब इसके बाद ये किसके बीच बनते हैं, अधातु और अधातु, ठीक है, यानी कि दोनों नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। ये 2 बातें इसके बारे में लिखी दी जाती है, इसको अब हम समझेंगे। पहला क्या दे रखा है, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17। अब देखो इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, अधातु, ठीक है, गलत हो गया। क्या कहलाएगी, अधातु। और ये क्या है, ये भी अधातु। इसकी कक्षा कितनी है, 7। अब भाई इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होगी मार, अब लड़ाई होगी आपस में, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते भाई, एक ही चीज़ है, उसको या तो पार्टनरशिप में रख लो, अगर एक रखेगा तो दूसरा परेशान, ये रखेगा तो ये परेशान। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी साझेदारी, यहाँ पे होगी शेयरिंग, ठीक है। तो क्या होगा इसमें क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रखे कॉमन, कैसे बनाएगा इसका कॉम्प्लिकेशन, ऐसे बना देगा अगर लिखे जाए, जैसे कैसे बना दूँ, जैसे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 तो ये है, तो क्या काम करेगा, एक ये क्लास पूरी इससे बना लेगा, ठीक है, एक क्लास ये इससे बना लेगा, हो गए दोनों के 8-8, ऐसे बात करेंगे। अब इसी शेयरिंग को कैसे लिख देते हैं हम, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, एक ही बात है। ये स्ट्रक्चर होगी, ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगी, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। अब बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यहाँ कितने, 6। तो ये क्या काम करेंगे, बनाओ ऑक्सीजन का, ये रहा ऑक्सीजन, कितने हैं बाहर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बना दो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या काम करेगा, 6 तो है ही है, कितने शेयरिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दूँगा एक्स्ट्रा। तो क्या कर रहे हैं, 2 2 4 2 6 1 7, कितने हो गए, 7। गलत हो गया क्या, 1 मिनट सॉरी, दोबारा से बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, अब किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके पास भी 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने हो गए, 1 2। अभी 2 इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे, कॉमन है, अब 2 इससे साथ भी ले लेगा
और ये भाई साहब ये हाथ थोड़ा अलग बना देता हूँ, और ये इसके साथ भी ले लेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। अब इसको क्या लिख दूँ मैं, ओ के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, यही तो बात है। इस स्ट्रक्चर को बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो एन का देख लो, एन में कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन, 5 है, यहाँ भी 5 है। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है बाई कक्षाओं में, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखूँगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं एन, कितने इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने लिख देता हूँ एन 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3, 1 2 3। तो ये क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे, ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इसको कैसे लिख दूँगा मैं, एन ने कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या बोलता है एग्जामिनर, क्या बोलता है इस चीज़ को, पूछता है कि एन और एन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। अब इस बात को मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, यहाँ लिख लो। अगर सिग्मा बोलेगा तो क्या बोलेगा, सिंगल, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर बात करेंगे पाई की तो पाई क्या है, डबल बॉन्ड। और फिर पाई बोलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेगा, पाई, डबल बॉन्ड को क्या बोलेगा, पाई, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेगा, पाई। पहले को सिग्मा, दोनों को सेकंड को और थर्ड को क्या बोलेगा, पाई। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा होता है। अब मुझे बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ तक रहेगा, अगर इसको फैला दूंगा तो कमज़ोर होता चल जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, कमज़ोर। ठीक है, लिख देता हूँ, लिख लेना, कमज़ोर रहेगा, ये सबसे मजबूत रहेगा। ठीक है, ये सबसे कमज़ोर और ये सबसे मजबूत। ठीक है, लिख लेना, ये सबसे कमज़ोर, ये सबसे मजबूत। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ मैं। मुझे बताओ मीथेन CH4। अब CH4 का पूछ आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में कि इसमें बॉन्ड कितने हैं, इसकी नेचर प्रकृति कैसी है, और क्या नाम है, स्ट्रक्चर कैसा है। प्रकृति का मतलब धातु है, धातु से बता दो। बॉन्ड कितने हैं मैं बता दूँ एक बार, देखो मैं बता देता हूँ। C कितना है, कितना हो गया, पाई हो गया, इसको थोड़ा सा कितना होता है यहाँ बना देता हूँ। कार्बन कितना होता है, 6 का कैसे लिखूँगा मैं, 2 और कितना 4। हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है, कितने है, 4 है ना। तो कैसे बनाऊंगा इसका स्ट्रक्चर, ऐसे बना दूंगा। C तो ये रहा, कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बना देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब पूछता है कि हाइड्रोजन कितने दे रखे, 4 दे रखे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 ही रहा, 1 ही रहा, 1 ही रहा, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो ये तो क्या होगा इसका, ये तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लिकेशन, सॉरी स्ट्रक्चर। और इसी तरह से इसका बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी बॉन्डिंग, C ही बना दो बॉन्डिंग ही, चलो ये बना देता हूँ, क्या हो जाएगा, C यहाँ लिखूँगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब बताओ कितने बॉन्ड है इसमें, 4 बॉन्ड। ठीक है, कितने बॉन्ड है, 4। कौन से बॉन्ड है ये 4, कौन से है, सिग्मा। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं सिग्मा, लिख भी देता हूँ मैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बताओ इसकी नेचर कैसा है, 4 है, कार्बन है 4। अब मुझे बताओ कार्बन 4 क्या चीज़ है, धातु है या उपधातु है। 4 पर क्या बताया था मैंने, उपधातु। क्या है, उपधातु। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कितना, एक क्या है, धातु। यानी क्या हो जाएगा ये, उपधातु और दूसरा क्या हो जाएगा, धातु। इस पर हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर तो यही होगी इसकी, बस खत्म बात। और बॉन्ड स्ट्रक्चर ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, बस पूछ रहा है कि कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, देखो 1 2
दो दिखाई दे रहे हैं हमें। ये क्या है, 3। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मैंने बोला डबल बॉन्ड भी पाई बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी पाई बोला जाता है। तो भाई हम ऊपर से चले गए, तो पहले हम सिंगल को देखेंगे फिर डबल को देखेंगे। तो पहले क्या आया, डबल। तो डबल और सिंगल से मिलके बना ट्रिपल ये वाला। तो क्या लिखूँगा मैं, 3 तो लिखूँगा मैं सिग्मा। और ये कितना है, डबल बॉन्ड है ना, तो कम से कम पाई होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए डबल वाले। तो कितना हो जाएगा, 1। ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नहीं बता रहा, इजी है। आंसर बताओ कि पाई कितने हैं और सिग्मा कितने हैं, और फिर इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, इसमें आगे बात करते हैं। नंबर 3 पर आता है आपका क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि उपसहसंयोगी, उपसहसंयोगी बंध। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं NH4 अमोनिया का। अब देखो NH4 में N कितना है, 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन लिख देते हैं 2 और 5। बाह्य इलेक्ट्रॉन कितने, 5। तो इसको अपनी क्लास पूरी कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, 3। अब हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं, 4। कितने हैं, 1 2 3 4। मेरे पास कितने हैं, 4। इसके स्ट्रक्चर बना कर देख लो, ये रहा हमारा N। ठीक है, ये तो N रहा, N के साथ एक बनाया, ये तो हो गया हमारा 1 हाइड्रोजन। यहाँ बनाया 2 हाइड्रोजन, यहाँ बनाया 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब भाई साहब, अब नाइट्रोजन के पास 5 तो इसके पास थे ही भाई, 5 तो इसके पास थे ही भाई, ये कक्षा में। और कितने हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। कितने हो गए, 5 6 7 8। इसी कक्षाएँ तो पूरी। लेकिन भाई साहब एक हाइड्रोजन बचेगा, अब इसको कहाँ रखे। अब इसी में इस चीज़ को बारे में बात करेंगे, यही चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, बात करेगा कि एक हाइड्रोजन का क्या करना है। इसकी तो बात पूरी इसके पास तो कंप्लीट है। इसको एग्जाम्पल के तरीके समझो, किसी पे एहसान कर देना। जैसे मान लो तुम खाना खा रहे हो बैठे हुए, ठीक है भाई, तुम्हारा पेट भर चुका है, बिल्कुल खा लिया तुमने, तुम्हारे पास खाना बच गया। अब खाना बच गया तो क्या करोगे, कुत्ते को डाल दोगे। ठीक है, तो क्या किया, तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं गया और तुमने एहसान भी कर दिया। ठीक है, तो समझ लो कि हमारा पेट तो भर गया, हमारे पास अगर खाना बच गया तो जो खाना हम दे रहे हैं ना, तो क्या है, एहसान। इस वाले को समझ लो कि एहसान करना, लिख लो। क्या लिखोगे, एहसान। एहसान सही लिखा, ठीक है, एहसान गलत हो गया, एहसान। ठीक है, तो क्या काम करेगा यो भाई, ये कह रहा है ठीक है भाई, हाइड्रोजन तो भी आ, तो क्या काम करेगा, ऐसे बोलेगा कि भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी कक्षा तो पूरी हो जाएगी। ये कह रहा हाँ भाई बात भी सही है। तो ये क्या काम करेगा से, इसने बोला नाइट्रोजन ने कि एक काम कर भाई, ये ले इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तेरा नहीं है, बस इसे रख, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वापस ले लेंगे तेरे से। ठीक है, ये समझो, ये स्कूल में खोई हुई कॉपी की तरह था, जो क्लास में होती तो एक थी लेकिन चेक सब करा लिया करते थे चिट बदल बदल के। तो ये क्या है, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये समझ में आया होगा शायद, मैं अच्छी तरीके से समझा पाया इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या है, ये जो ये तीर का निशान लगा दिखा ना आपको, अगर इस तीर के निशान का बहुत महत्व है। अगर सिंगल दिखाई दिया ऐसा तो क्या बॉन्डिंग कर रहा है कि भाई तू मेरा सामान यूज़ कर, मैं तेरा सामान यूज़ करूँगा, तू मेरा सामान यूज़ कर, मैं तेरा यूज़ करूँगा, तू मेरा सामान यूज़ कर, मैं तेरा सामान यूज़ करूँगा। लेकिन जहाँ पर एक तीर का निशान दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन नहीं से कुछ भी शेयरिंग दे रहा, बस ले रहा इससे। ठीक है, एक तरह का गरीब इंसान है, और ये क्या है, मुकेश अंबानी। सिर्फ शेयरिंग कौन कर रहा, अमीर आदमी पैसे दे सकता है दान में, नहीं तो गरीब आदमी तो पैसे दे के अपने पैसे वापस लेता है। ठीक है, उधारी। ठीक है, तो क्या है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ इस पर एहसान किया कि भाई रख, तू रख, लेकिन तेरे से मैं कुछ नहीं लेने का। ठीक है, तो इस वाले जो डायग्राम में बना दिखाई देगा आपका एग्जाम्पल भी, तो एरो का निशान दिखाई देगा, तीर का निशान। तो इस तीर के निशान को क्या बोलते हैं, इससे समझ जाना चाहिए आपको। ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, उपसहसंयोजी। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई बात समझ। ठीक है, बस इतना सा अंतर है।
और इसी का एग्जाम्पल सबसे आसान है पहचानने के लिए, इसमें एरो का निशान आपको मिल ही जाएगा 100%। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बिल्कुल यूनिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड को फाइंड करने के लिए बस आपको कॉल करनी पड़ेगी। कहाँ कॉल करनी पड़ेगी? फ़ोन से कॉल करनी पड़ेगी, FON फ़ोन। ट्रिक है, कॉल मत लगाने बैठ जाना कि हाँ मैं कॉल लगाऊंगा फ़ोन सिर्फ समझा रहा हूँ, ट्रिक है। ट्रिक क्या है? फ़ोन, FON। कैसे? फ्लोरीन, O से क्या बनेगा? ऑक्सीजन यानी कि H2O, N से क्या बनेगा? NH3। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया? फ़ोन किया, FON। बस हाइड्रोजन बनाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस फ़ोन कर दो। फ़ोन कैसे करोगे? PH वाला फ़ोन नहीं करोगे, FON वाला फ़ोन करोगे। FON, F से क्या? फ्लोरीन, S से क्या? जल, ठीक है, H2O, और N से क्या होगा? NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, NH4 होता है अमोनिया, तो पता नहीं क्या होता, देख लियो। ठीक है, क्या हो गया? बस ये 3 चीज़ें होती है। अगर आपको मिला कहीं पे फ्लोरीन मिला लिखा हुआ, या आपको H2O मिला लिखा हुआ, या आपको मिला NH3 लिखा हुआ, ठीक है, तो इनमें तीनों में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंद। बस इन 3 में पाया जाता है हाइड्रोजन बंद, इसके अलावा कहीं और पाया नहीं जाएगा। अब मैं कहने लगा HCl, चेक कर लो H में कितने? 1। HCl कितना था? 17। 17 का मैंने निकाला ही था अभी, कितना था? 17। H तो 1 हो गया, 17 कितना हो गया? 2, 8, 10 कितना हो गया? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, ख़त्म बात। ले ले भाई इलेक्ट्रॉन, ख़त्म। इसका क्या हो गया? शेयरिंग हो जाएगी इसकी। इसमें कितना आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखूँगा मैं? H सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बोलूँ मैं से? आयोनिक बॉन्ड। क्या हो जाएगा? आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड। तो और सारे बॉन्ड तो आप पहचान लोगे किस तरीके से? उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के, उसकी बाई कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकाल के। लेकिन आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानना ना, कि इसमें पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, तो अगर आपको पहचान करनी ना, सबसे बढ़िया तरीका है इन तीनों में से जो भी मिल गया उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड 100% है। फालतू ना दिमाग खर्च करना, ना कुछ लगाना, बस देख लो कि फ़ोन है नहीं है। F फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या चीज़ है? कांच पर जो लिखा जाता है ना, जो लिखने कांच पर लिखा जाता है, वो किसी कारण लिखा जाता है? फ्लोरीन के कारण। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कांच पर किसके कारण लिखा जाता है? किसके कारण लिख देते हैं हम कांच पर? किसके कारण लिख देते हैं? फ्लोरीन के कारण। लिख लो किसके कारण? इसके कारण क्या लिख देते हैं? कांच पर लिख पाते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्लोरीन के कारण ही कांच पर लिख पाते हैं। ठीक है, अगर फ्लोरीन ना हो तो कांच पर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, आई बात समझ? क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके बाद आता है वंडरवॉल। वंडरवॉल के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। वंडरवॉल क्या है? गैस और गैस के बीच लगने वाला बॉन्ड, जो जैसे मैंने बात करी थी अधातु और अधातु के बीच लगने वाला। ठीक है, इसी तरीके से है वंडरवॉल। वंडरवॉल क्या है? गैस के अणु और गैस के अणु के बीच लगेगा। तो गैस के अणु के बीच लगने वाला बॉन्ड मजबूत होगा या कमज़ोर होगा? बताओ अपना दिमाग लगा के, क्या होगा? कमज़ोर। ठीक है, क्या होगा? कमज़ोर। ठीक है, सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा होता है? वंडरवॉल। क्वेश्चन आता है कि सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा होता है? ऑप्शन में रहेगा वंडरवॉल, ऑप्शन नंबर बी पर रहेगा, टिक मार देना, सही लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये बता दो, ये आकृति है, बड़ी फेमस आकृति है। ठीक है, इसका मुझे बता दो, इसमें पाई कितने हैं, सॉरी पाई कितने हैं और सिग्मा कितने हैं? बताओ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दो इसका आंसर कितना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आई होगी तो आपके आंसर सही हो गए। अब इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। देखो सबसे पहले पढ़ा मैंने क्या? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या करता था? एक क्या कंडीशन थी? विवाह वाली, यानी कि ट्रांसफ़र कर देने वाली, यानी कि स्थानांतरण, भाई यहाँ से लेके जा, बात खत्म। दूसरे नंबर पर क्या था? सहसंयोजी, यानी कि शेयरिंग, सहेली वाली। जिसे समझो, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। अब देखो, अगर एक लड़का और एक लड़का, दो लड़के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और दो लड़की रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, और बिल आया 21 रुपये। इनका भी 21 रुपये, इनका भी 21 रुपये। ठीक है, अगर लड़का रहता क्या करता? अरे ठीक है यार चल मैं दे देता हूँ।
अब बात करते हैं लड़कियों की, तो मैंने क्या लिखा, सहेली। तो सहेलियाँ कौन होती, लड़कियाँ, आपस में लड़कियाँ सहेली, ठीक है। तो क्या करेगी, बोलेगी 10.5 मैं दूंगी, 10.5 तू दे। 1 रुपये पे मार कर लेगी, 1 रुपये पे झगड़ा कर लेगी, मतलब बराबर का साझेदारी होगी, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। और लड़कों में क्या होता है, भाई 21 रुपये, अरे छोड़ यार मैं दे देता हूँ 21 के 21, ठीक है। तो क्या है, साझेदारी क्या रहेगी, सहेली, ठीक है। बस शेयरिंग, इक्वेलेंट, बिल्कुल बराबर बराबर। अब 3 नंबर पर आता है उपसहसहयोगी। क्या करा था, एहसान करा था, इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, भाई रख, तू कुछ मत दियो, बस ले ले तुम मुझसे, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे वापस भी दे दियो मेरा, ठीक है। एहसान भी कर दिया और अपना सामान जो को तो भी बचा के रख लिया, ठीक है। अब 3 नंबर पर क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पता करने के लिए क्या करोगे, फ़ोन करोगे, FON फ़ोन। फ्लोरीन, H2O ऑक्सीजन, सॉरी जल, गलत बोल गया, जल, ठीक है, NH3। और फिर वंडरवॉल क्या, गैस। ये सबसे कमज़ोर क्या है, बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, और कल संडे है तो कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी, मिलते हैं मंडे। तब तक के लिए जय हिंद, घर पर सुरक्षित रहिए, वंदे मातरम।